हेलो फ्रेंड्स, अडोल्फ हिटलर का नाम तो आपने सुना ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि लोग अगर सबसे ज़्यादा किसी से डरते थे तो वह था हिटलर। हिटलर ने लाखों लोगों को मौत के घाट उतारा था, इसलिए सिर्फ जर्मनी नहीं बल्कि पूरी दुनिया उनके नाम से डरती थी। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दुनिया के सबसे क्रूर शासक ने कितने लोगों को मारा और उसने ऐसे क्या कर रखा था कि दुनिया को उसकी भनक भी नहीं पड़ती थी और अपने देश के तकरीबन आधी आबादी को खत्म कर दिया। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो विद टुडेस टाइटल, व्हाई हिटलर वाज द मोस्ट क्रूअल रूलर ऑफ द वर्ल्ड। सो गाइस, आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आया होगा कि हिटलर लोगों को मारने क्यों चाहता था। तो इसकी शुरुआत होती है बहुत ही पुराने इतिहास से। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो उसके बाद वर्साई की संधि हुई थी। संधि यानी कि देश के मुख्य लोगों के साथ मीटिंग। फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का मुख्य दोषी जर्मनी को ठहराया गया, जिसके अंदर तकरीबन 75% लोह भंडार, 13% एरिया यानी कि उनका क्षेत्रफल, 26% कोयला, एक्स सेक्टर को जर्मनी से ले लिया गया, जिसके कारण जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उथल पुथल हो गई थी। सो गाइस, इसी बीच सामने आता है हिटलर की बायोग्राफी। हिटलर का जन्म 1889 में ऑस्ट्रिया में हुआ था और वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आर्मी में भी रह चुका था और वो कॉमन फैमिली से बिलोंग करता था, जिस कारण उसकी घर की इकोनॉमी अच्छी नहीं थी। सो गाइस, जब जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उथल पुथल थी तभी हिटलर ने 1919 यानी कि 1919 में जर्मनी वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ले ली। फिर उसने उसे अपने अंडर करके नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नाम दे दिया, जिसे हम लोग नाज़ी के नाम से जानते हैं। ये पार्टी 1932 तक देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और फिर 37% वोट लेकर जर्मनी की सत्ता हिटलर के हाथ में आ गई। तो दोस्तों, इसके बाद शुरुआत होती है जर्मनी के सबसे बुरे टाइम का। हिटलर चाहता था कि जर्मनी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बने, इसलिए उसने कुछ ऐसे कदम उठाए जिसने जर्मनी की आधी आबादी को ख़त्म कर दिया। इसी बीच जर्मनी के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च करके ये बताया कि जो बदलते इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल लेगा वही जीवित रहेगा, जिसका मतलब था वातावरण के बदलते अनुसार अपने आप को बदल लेना। गाइस, हिटलर ने अपने देशवासियों को इस रिसर्च का अलग ही मतलब बताया। उसने बताया कि जो विकलांग है यानी कि हैंडीकैप्ड, वो जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हिटलर का मानना था कि जो विकलांग लोग हैं या जो शारीरिक और मानसिक रूप से सही नहीं है वो देश के विकास में बाधा बन रहे हैं। फिर उसने इस वैज्ञानिक रिसर्च को मॉडल बना के अपने देश के तकरीबन 70,000 विकलांग है जो शारीरिक और मानसिक रूप से सही नहीं थे, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, इससे वो अपनी जनता के सामने साफ साफ नहीं बोलता था, वो कोड वर्ड्स का यूज़ करता था, जैसे कि अगर किसी को मारना हो तो उसे मुक्ति देना, ऐसे शब्द का यूज़ करता था। दोस्तों, वो अपने भाषण में इस तरह से बोलता था कि लोग उसे अपने मसीहा मानते थे और उसकी बातों में आ जाते थे। हिटलर को बचपन से धार्मिक चीज़ों में बहुत लगाव था, जिसमें लिखा हुआ था कि ईसा मसीह को यहूदियों ने मारा है, जिसके कारण उसने 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। इसके लिए वो गैस चैम्बर्स का यूज़ करता था, जिसमें लोगों को बड़े भवन में या हॉल में डालकर केमिकल गैस डलवाता था, जिससे लोग दम घुटकर मर जाते थे। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था हिटलर के शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा उसके फ़ैन थे और पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी, जिसके कारण उसके अंतर्गत लाखों सेना तथा लाखों लोग उसकी पार्टी में थे और लोगों को मारने के लिए उसने अलग ही पुलिसकर्मियों को नियुक्त कर रखा था, जिसे गोस्तापो कहते थे। और देश में सेंसरशिप लगा हुआ था, जिसके कारण देश की मीडिया, बुक्स, न्यूज़ सब हिटलर के हाथ में थी। और जहाँ पर गैस चैम्बर थे, जिस जगह पर वो लोगों को मारता था, उसने उसे बाहर से एकदम सामान्य भवन की तरह बना रखा था, जिसके कारण पर्यटन या दूसरे सोर्स से दुनिया को इसके बारे में पता नहीं चलता था कि उस देश में भी चल क्या रहा है। हिटलर के धार्मिक भेदभाव के कारण वो जिप्सी और पोलैंड के निवासियों को पसंद नहीं करता था, जिसके कारण उसने 2 लाख जिप्सी और 10 लाख पोलैंड के निवासियों को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसके पास बड़ी आर्मी थी और जिसके कारण उसने आसपास की जो भी इलाका था उस पर भी अपना आधिपत्य स्थापित कर चुका था। सो गाइस, ये थी दुनिया के सबसे क्रूर शासक यानी हिटलर का इतिहास, जिसके कारण लोग अभी भी उसे पसंद नहीं करते हैं और उसके नाम से डरते हैं। सो गाइस, इसी नॉलेज के साथ थी मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो एंड मुझे पता है कि फर्स्ट वीडियो में मुझे इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो गाइस, मैं प्रॉमिस करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूवमेंट के साथ आऊँगा। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये नॉलेज कैसे लगी और ऐसी नॉलेज पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे।